नमस्कार। तो क्या आपका शादी कैंसल हो जाता है क्योंकि कुंडली मिलान नहीं हुआ, अष्टकूट गुलान में नहीं हुआ, 36 गुण में से कुछ गुण नहीं मिले या कितने गुण मिले, इन सब की जानकारी आपको होती नहीं है और आप पंडित ज्योतिष जो मैं पंडित ज्योतिष को खराब तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ लोग गुमराह कर देते हैं। क्या गुमराह कर देते हैं कि गुण मिलान में दोष बता देते हैं और दोष का परिहार नहीं बताते। परिहार मीन्स कोई उपाय की बात नहीं कर रहा हूँ। जो दोष होता है वो उसके कुछ ऑटोमेटिक कैंसिलेशन होते हैं, जो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो यदि है तो आपका ऑटोमेटिक कैंसिल है, वो दोष खत्म हो जाता है। ये चीज बताते नहीं है और इस चक्कर में क्या होता है कि शादी कैंसिल। एक तो ऐसे ही मंगल दोष अलग है, उसके बाद गुण मिलान अलग है। अब 36 गुण में से इतने गुण नहीं मिले, ये नहीं मिले। तो एक्चुअली अष्टकूट गुण मिलान है क्या, 36 गुण क्या है? तो मैं तो चाहता हूं कि जो ज्योतिष की पढ़ाई नहीं भी की है या जो ज्योतिष नहीं भी जानते हैं उनको भी ये सब। और हम पुराने जमाने में हमारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं भी होते थे उनको भी पता होता था नाड़ी दोष क्या है, ये दोष क्या है, इस तरीके मांगलिक दोष क्या है और इसके उपाय क्या होते हैं, दोष के कैंसिलेशन क्या है, परिहार क्या है, ये सब चीज जानकारी पहले लोगों को होता था। क्योंकि हमारे घर में कोई ना कोई ज्योतिष पंडित होते ही थे और वो घर में ट्रांसफर करते थे नॉलेज। पहले तो ट्रांसफर होता था, कोई बुक पढ़ के ही नहीं होता था, मौखिक ही ट्रांसफर होता था। लेकिन अब क्या है, लोग बहुत कम इसको तो सबसे खराब ज्योतिष को आज के डेट में सबसे मतलब खराब धंधा, या आप इसको क्या बोले, सबसे खराब जिसको जो कुछ नहीं कर पाता है वो पंडिताई करने लगते हैं, ज्योतिष करने लग जाते हैं। जबकि ज्योतिष की पढ़ाई सबसे टफ पढ़ाई है। जितना मेडिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई है उससे ज्यादा पढ़ाई, आप जो पढ़े हैं ज्योतिष उनसे पूछिए, उससे ज्यादा पढ़ाई है। लेकिन इसको लोग खराब मानते हैं। तो भाई एक चीज आप समझिए कि जिंदगी का पर्पस भी क्या है, अच्छा जिंदगी जीना। आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अच्छा सब कुछ यदि कर भी रहे हैं, अच्छा पोस्ट भी हो रहा है, तो भी उसका पर्पस क्या है कि जिंदगी सुखमय जीना। तो सुखमय जीना जीने के लिए जो कुछ ग्रह नक्षत्र के प्रभाव हैं उसके यदि थोड़ी बहुत जानकारी ले लें तो इसमें क्या बुराई है। तो चलिए बात को आगे न बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे जो हम बोलते हैं 36 गुण मिलान। तो ये 36 गुण मिलान है क्या, अष्टकूट गुण मिलान है क्या? और इसमें सारे का एक एक क्लास मतलब एक एक वीडियो में बना के आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे अष्टकूट मिलान में वर्ण के बारे में बात करेंगे। पहला वर्ण है, तो पहले तो आप 8 जो ये अष्टकूट गुलान गुण मिलान में 8 जो पॉइंट्स हैं पहले उसको समझ लें। तो अब इसमें पहला जो है वर्ण, 8 क्या गुण है, 8 क्या कैरेक्टर हैं जो मिलना चाहिए। तो पहला हो गया वर्ण, दूसरा हो गया वश्य, तीसरा हो गया तारा, चौथा हो गया योनि, पांचवा हो गया ग्रह मैत्री, छठा हो गया गण मैत्री, गण मैत्री, सातवां हो गया भकुट, और आठवां हो गया नारी। अब ये जिस सीक्वेंस में है उतना ही पॉइंट भी मिलते हैं। तो अब वर्ण में एक पॉइंट, वर्ण के लिए एक पॉइंट, वर्ण के लिए 2 पॉइंट, तारा के लिए 3 पॉइंट, योनि के लिए 4 पॉइंट यदि मिलता है तो।
मैक्सिमम इतना पॉइंट मिलेगा। 5 ग्रह मैत्री 5 पॉइंट, ये 6 7 और 8। अब ये टोटल आप जोड़ के देख लीजिए, 2 3 3 6 4 10 5 15 15 5 20 1 21 21 7 28 28 और 8 36। तो यही 36 गुण मिलान होते हैं। 36 गुण यही होते हैं। वर्णवश्य तारा, योनि ग्रह मैत्री और गण मैत्री भकुट नारी, ये 8 पॉइंट होते हैं और इस तरह से पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट है। अब क्या है कि अब हम आज बात करेंगे, सबसे पहले आज वर्ण की बात करेंगे। तो वर्ण क्या है कि आपको पता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण जो है, ये 4 वर्ण जो मानव जाति है उसको 4 वर्ण में डिवाइड किया गया है। और ये वर्ण क्या है, अभी अब जो है हम लोग ब्राह्मण के जो संतान है वो ब्राह्मण हो जाते हैं, क्षत्रिय के जो संतान है वो क्षत्रिय हो जाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये पहले हमारे, क्योंकि ये भी प्रमाण है, लोग देखते नहीं है और एक तरीके से हमारे सनातन धर्म पे आक्षेप करते हैं कि यहाँ मतलब जातिवाद, भेदभाव, ये वो सब चीजें हैं। लेकिन ये हमारे सनातन से नहीं होता आया है, बाद में कुछ कुरीति और इस तरीके के आए हैं। लेकिन अभी जो हमारे सनातन धर्म में वर्ण का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये अलग तरीके से हुआ है, जो हमारी राशि के हिसाब से हो गया है। तो यदि चंद्रमा, जल राशि जितने हैं, जल राशि जितने हैं, अब मैं आपको ना इसको भी वर्ण समझने के लिए भी एक आपको ट्रिक बताता हूं मैं। तो 1 मिनट, क्या आप जितने अग्नि तत्व राशि हैं, जितने अग्नि तत्व राशि है वो क्षत्रिय कहलाते हैं। तो 1 क्षत्रिय, 1 5 9 ये अग्नि तत्व राशि है और ये क्षत्रिय कहलाते हैं। तो जिनका राशि मेष, वृष और धनु होगा वो क्षत्रिय हो जाएंगे। वैश्य जो है वो हो जाते हैं जितने आपको पृथ्वी तत्व राशि हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 10, ये वैश्य हो जाएंगे। और ब्राह्मण हो जाएगा, पहले आप शूद्र कर लेते हैं। तो जितने आपको वायु तत्व के राशि हैं ये शूद्र कहलाते हैं। तो वायु तत्व के राशि 3 7 11 है। और जितने जल तत्व के राशि हैं तो 4 8 12, ये जल तत्व है और ये जो है ब्राह्मण कहलाते हैं। तो अब समझ में आ गया, मेष, सिंह और धनु राशि क्षत्रिय वर्ण के हो गए, और 2 मतलब वृष और कन्या और मकर राशि ये हो गए आपके वैश्य वर्ण के, और 3 मतलब मिथुन, तुला और मकर, ये हो गए आपको 3 7 11 शूद्र वर्ण के, और 4 8 12 जो है वो हो गए ब्राह्मण वर्ण के। ठीक है। तो ये पहले वर्ण जो है ये हमारे राशि के हिसाब से है, न कि लड़का और लड़की किस जाति के से, जन्म जात कौन से जाति के हैं उससे है। तो ये तो वर्ण आपको समझ में आ गया, वर्ण आपको समझ में आ गया। अब पॉइंट कैसे मिलता है, तो यहाँ पे देखिए एक रूल क्या है कि जो कन्या है, लड़की है, अब देखो इसमें, अब ये ऊंचा नीचा तो हम की बात नहीं करेंगे, लेकिन ब्राह्मण को 1 नंबर मतलब ऊपर बोला गया है, उसके बाद क्षत्रिय आ गया है, उसके बाद वैश्य आ गया है और उसके बाद शूद्र है। तो सीक्वेंस में जो है ये है। अब क्या है कि लड़की लड़का से ऊपर के वर्ण में न हो, मतलब क्या है कि लड़की यदि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लड़का ही उससे शादी करेगा। तो अब आप पहले इस तरह से समझ लें, आप इसका पॉइंट समझ लें कि यहाँ ब्राह्मण है, लड़का वर यदि ब्राह्मण है और लड़की ब्राह्मण है, दोनों यदि ब्राह्मण है
तो 1 पॉइंट हो गया। लड़की ब्राह्मण सेम हो गया तो हो सकता है लड़की ब्राह्मण और लड़का ब्राह्मण। अब वर ब्राह्मण है और लड़की क्षत्रिय है तो भी 1 पॉइंट, क्योंकि लड़की का जो वर्ण है वो लड़का के वर्ण से ऊपर नहीं होना चाहिए, पुरुष प्रधान समाज है। तो लड़का यदि ब्राह्मण है, वर यदि ब्राह्मण है तो इसको चारों वर्ण चलेगा, तो चारों वर्ण उसको 1 पॉइंट हो गया। अब देखिए ब्राह्मण यदि क्षत्रिय है, ये लड़का यदि क्षत्रिय है तो लड़का क्षत्रिय है तो ब्राह्मण उससे ऊपर हो गया। लड़की यदि ब्राह्मण हो जाएगा तो वो नहीं चलेगा। बाकी क्षत्रिय लड़का को क्षत्रिय क्षत्रिय लड़की, वैश्य लड़की और शूद्र लड़की तीनों चलेगा। मतलब क्या हो गया कि लड़के से छोटा, यहाँ बोलने में अच्छा नहीं लगता है मुझे, लेकिन फिर भी छोटा वर्ण जो है वो चलेगा। लड़का से लड़की का वर्ण ऊंचा नहीं होना चाहिए। अब यदि लड़का मान लीजिए वैश्य है तो वैश्य को ब्राह्मण लड़की नहीं चलेगी, वैश्य लड़का को ब्राह्मण लड़की नहीं चलेगी, क्षत्रिय लड़की नहीं चलेगी, वैश्य और शूद्र चलेगा। उसी तरीके से शूद्र, यदि लड़का शूद्र है तो उसको ब्राह्मण लड़की नहीं चलेगी, क्षत्रिय लड़का नहीं चलेगा, वैश्य लड़का नहीं चलेगा, शूद्र लड़का को सिर्फ शूद्र लड़की चलेगी। अब आप यदि इधर से देखें कि लड़की शूद्र है तो उसको, लड़की शूद्र है तो उसको ब्राह्मण भी चलेगा, क्षत्रिय भी चलेगा और वैश्य, इसको चारों चलेंगे, क्योंकि लड़का इससे जो भी होंगे वो ऊपर होंगे। अब यदि यहीं पे आपने देख लिया कि यदि लड़की ब्राह्मण है तो लड़का ब्राह्मण चलेगा, लेकिन लड़का क्षत्रिय, इधर वर का ले लिया हमने, तो लड़की यदि कन्या यदि ब्राह्मण है और लड़का भी ब्राह्मण है तो 1 पॉइंट मिल रहा है। लेकिन लड़की ब्राह्मण है और लड़का क्षत्रिय है तो मतलब उससे नीचे डाउन हो गया तो इसलिए नहीं चलेगा। तो मिला के इसको पॉइंट कैसे समझना है कि लड़की के वर्ण से मतलब लड़का के वर्ण से लड़की का वर्ण ज्यादा ऊंचा न हो, बस सीधा है। तो इस तरीके से पॉइंट मिलते हैं और वर्ण यदि इस हिसाब से मिल गया तो 1 पॉइंट मिल गया। ये चार्ट में आप देख लीजिए, तो यहाँ से वर्ण मिलान हो जाएगा, 1 पॉइंट, मैक्सिमम 1 पॉइंट है। तो यही है वर्ण। अब अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो फिर बनाऊंगा तो उसमें आपको अगला पॉइंट अगला इसमें बताऊंगा वश्य के बारे में कि वश्य क्या होता है। फिर मतलब सारे जितने हैं वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, भकुट और नारी, ये सारे, और इसमें जहाँ पे दोष लगेगा वो मैं दोष भी बताऊंगा। और आपको यदि खुद से ज्ञान होगा तो आप घबराएंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे। आपको मैं ये बता दूंगा कि कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना और कौन सा चीज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि मैच नहीं भी करता है, क्योंकि 36 का 36 गुण मिलना जरूरी नहीं है। यदि 18-20 भी मिल जाता है और कुछ पॉइंट्स जो मैं आगे बताऊंगा भकुट और गण मैत्री में